देखेंगे इधर साइड का जो एरिया है, सर्कुलर रोड के इस साइड का जो एरिया है, पूरा वो दलित समाज का एरिया है, जिसमें दलित हैं और मुस्लिम्स भी हैं। और आप अगर पहले दूसरे पुस्ते की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सारे उत्तराखंड के ब्राह्मण लोग, उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ की गलियों का हाल और यहाँ की गलियों का हाल में ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग लोक से हम पाताल लोक में आ गए हैं। जिसमें दलितों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर इनको जो है कोई सुविधा, कोई सुख सुविधा कुछ ही नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने वादे करे थे ना, वादे पूरे नहीं निभाए। लोग परेशान है, हैरान है, रोते रहते हैं कि भाई ये सड़कें नहीं बन रही, पानी भरा हुआ है, जगह जगह मच्छर पैदा हो गए हैं। जो उम्मीदें थी केजरीवाल सरकार से वो पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी नाग है और ये कोबरा है, आम आदमी पार्टी। दोनों में हमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, जिन्होंने मुस्लिमों को, दलितों को सिर्फ और सिर्फ वोटों के नाम पर ठगा है। आप इस वक्त दिल्ली के चुनावी माहौल काफ़ी गरमाए हुए हैं और उसी के बीच हम लोग जो हैं दिल्ली की गली गली में जाकर दलितों की बस्तियों का हाल जान रहे हैं। इस वक्त जो है सोने विहार इलाके में है और ये जो गली है एक तरीके से पूरा जो है दलितों का मोहल्ला इसको कह सकते हैं। यहाँ पर 100 में से 80 तकरीबन घर जो है ऐसी कैटेगरी के लोगों के हैं। मेरा नाम है बंटी, मैं इसी क्षेत्र का, इसी गली का रहने वाला हूँ और यही मेरा घर है। और आपने जैसे कहा 80 नहीं, यहाँ पे तकरीबन 90% दलितों के घर हैं। अच्छा। और हम लोगों के साथ इतना मतलब अत्याचार कहूँ या मैं इसको भ्रष्टाचार कहूँ या मैं इसको हमारी अनदेखी कहूँ, एक ही बात है। अगर आप देखेंगे सोनिया विहार क्षेत्र में, आप देखेंगे इधर साइड का जो एरिया है, सर्कुलर रोड के इस साइड का जो एरिया है, पूरा वो दलित समाज का एरिया है, जिसमें दलित हैं और मुस्लिम्स भी हैं। और आप अगर पहले दूसरे पुस्ते की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सारे उत्तराखंड के ब्राह्मण लोग, उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ की गलियों का हाल और यहाँ की गलियों का हाल में ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग लोक से हम पाताल लोक में आ गए हैं। अच्छा। कारण ये है, आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ की गलियों का हाल। आप ये देखिए, ये गली नंबर 20 है और जहाँ पर स्वर्ण लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि इससे आगे वाली गली 21 नंबर गली बन गई है, 19 नंबर गली बन गई है, 20 नंबर गली नहीं बनी है। यानी कि जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनकी गली तो, उनका घर, उनका सब कुछ, राशन कार्ड भी बनेगा, उनका सारे काम भी होंगे। लेकिन जो लोग दलितों की, जो जिसमें दलितों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर इनको जो है कोई सुविधा, कोई सुख सुविधा कुछ ही नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो कहते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, बाबा साहब के फ़ोटो को लेकर दलितों का सारा वोट लेके। देखिए, सवाल ये है कि केजरीवाल, अब केजरीवाल को हम तो कह सकते हैं केजरीवाल दिल्ली का मालिक ही कहेंगे उसको। लेकिन अगर यहाँ का विधायक की बात करें, यहाँ के तो मोहन सिंह बिष्ट रहे जो 15 साल से रहे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जातीय और धार्मिक इन्होंने तुष्टीकरण किया है और इसके अलावा इनका कोई काम इनका ऐसा दिल्ली की अगर विकास मॉडल की बात करें, योजनाएं काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के सामने आती हैं केजरीवाल जी की, जिसमें बस की हो गया, बिजली फ्री हो गया, पानी मुफ्त हो गया, ऐसी तमाम योजनाएं। और अब तो और भी उन्होंने जो है ऑटो वालों के लिए काफ़ी योजनाएं लागू करती हैं। तो क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में ये योजनाएं जो थी, बसेस फ्री होगी महिलाओं के लिए, पानी हो गया, बिजली हो गया, तो कितना लाभ मिला आप लोगों को? देखिए, लोगों को लाभ तो मिलना है, मिलना चाहिए और मिलता रहा है और पहले कांग्रेस के टाइम पे मिला था। अगर हम बात करते हैं विकास की, अगर बात करें आप, ये तो आपने कहा कि बसों की, आपने कहा बिजली की, लेकिन कुछ हद तक कुछ सच्चाई ये भी है जिनके बिल ऑलरेडी ज़ीरो आने चाहिए, उनके ज़ीरो नहीं आ रहे, उनके बिल एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। पानी को देख के अगर बात करें तो पानी की समस्या ऐसी है, दिल्ली का पानी काला पानी आ रहा है। अगर हम बात करें, देखो सवाल ये है कि सब कुछ इनको प्लेटफॉर्म बना के दिया था कांग्रेस ने और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में इन्होंने काम किया। आप देखिए दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कितने किलोमीटर मेट्रो बनाई और इन्होंने कितने किलोमीटर बनाई उसमें ऐड करी, वहाँ देख लीजिए। और रही बात, अब आपने कहा कि हम राशन देंगे, फ्री देंगे, या हम बीजेपी की बात करें, हमको तो दोनों ने ठगाया, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हमको तो ठगाया दोनों ने। राशन की बात करते हैं, कितने नए लोगों के राशन कार्ड बने हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। और आपने बात कहा शिक्षा की, कितने आज के टाइम में स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या कम हो गई है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण ये है कि जो किताबों में सुविधाएं नज़र आती हैं वो ऑन ग्राउंड सुविधाएं नहीं नज़र आ रही हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक धोखा है। बीजेपी नाग है और ये कोबरा है, आम आदमी पार्टी। दोनों में हमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, जिन्होंने मुस्लिमों को, दलितों को सिर्फ और सिर्फ वोटों के नाम पर ठगा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप देख लीजिए ना, आप ही जाइए, आप ये 20 नंबर है, तरीके से देखा जाए तो गली जो बनती है 19, 20, 21 इस सीक्वेंस में बनती है। अब ये गली देख लीजिए ख़राब है, वो 19 बन गई है, 20 नहीं बनी, 21 बन गई। ये कौन सा गणित है? ये कौन सा गणित है? और चुनाव आ रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ है। चुनावों से पहले तो गली नहीं बनी क्या? और आपको एक बात और बता दूं, ये सर्कुलर रोड की जो
कॉस्टिंग है, इसकी जो कॉस्टिंग है 96 लाख रुपए की है। इसके अंदर कितने एमएम का उसमें पड़ा है मसाला, आप ये जाके चेक कर लीजिएगा। आरसीसी में कितने एमएम का मसाला पड़ा है, इसकी आरटीए लगाई है। आरटीए का जवाब आते ही आपको और अच्छे से जानकारी पूरी देंगे कि कितना बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया है। 10 सालों के विकास की बात करें, कितना विकास आपने देखा अब तक? देखिए विकास तो केजरीवाल का क्या बोले हम, यहाँ तो हम उसकी बात करेंगे, मिस मोहन सिंह बिष्ट की। विकास आपको गलियाँ दिख रही हैं, विकास तो गलियाँ दिख रही हैं, नालियों में पानी है, कूड़ा है, ढेर लगा हुआ है, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। तो हम अगर आप चाहें इसको, हमारे लिए मैंने बताया आपको, हमारे लिए सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू पे बीजेपी है, दूसरे पहलू पे केजरीवाल है। एक सिर्फ अखबारों में और हेडलाइन में नज़र आता है कि ये हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आता। एक है सिर्फ वो हिंदू 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 कर रहा है, गलियों का हालत तुम देख ही रहे हो। सर मेरा नाम वकील आलम है। क्या लग रहा है दिल्ली की जो योजनाएं थी 10 सालों की, बसेस फ्री, बिजली पानी सब फ्री, तो कितना लाभ आपके घरों की महिलाओं को मिला अब तक? सर जिस हिसाब से इन्होंने वादे करे थे ना, वादे पूरे नहीं निभाए। लोग परेशान है, हैरान है, रोते रहते हैं कि भाई ये सड़कें नहीं बन रही, पानी भरा हुआ है, जगह जगह मच्छर पैदा हो गए हैं। जो उम्मीदें थी केजरीवाल सरकार से वो पूरी नहीं हो पाई है, और अब तो सर्दियों में भी लाने लगा है। इसलिए जो ये कहते थे ये फ्री देंगे, रेबड़ी देंगे, रेबड़ी देंगे, अब ये 6 इन्होंने रेबड़ी के वादे करे हैं, लेकिन हो सकता है ये चुनाव के लिए हथकंडा। पर महिलाएं तो बोल रही थी कि बसेस फ्री हैं, हम तो मतलब भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, वोट फिर से महिलाएं देने वाली हैं। आपके घर की महिलाएं कहाँ जा रही हैं? सर जी फ्री का तो मतलब ये है, हमारे घर की महिलाएं पहली बात बसों में सफ़र नहीं करती, बहुत कम करती हैं। और दूसरा जो करती हैं, जो 50,000 रुपये कमा रही है लेडीज़ या किसी बड़ी ऊँच पे लगी हुई है, वो भी फ्री में जा रही है उससे। और जो ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, सारे परेशान हैं। परेशान क्यों हैं कि वो इतनी दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, उनको सीट मिली हुई है, पैसे खर्च करके उनको आते ही उठा देती हैं लेडीज़, इसलिए वो परेशान हैं। और कह रहे हैं कि भाई ये सबके लिए एक हिसाब होना चाहिए, जैसे 60 साल से ऊपर के लिए, चाहे महिला हो या लेडीज़ हो, उनके लिए फ्री होता तो अच्छा होता, ये नहीं सिर्फ लेडीज़ के लिए।